इनको पता है जब आंगनवाड़ियों की भर्ती हुई थी 1975 में, तो कितनी पढ़ी लिखी आंगनवाड़ियां थी। उनको मोबाइल दे दिए गए कि आपको काम करना ही करना है। अगर आप बीएलओ में काम नहीं करेंगे, बीएलओ का कितना टफ काम है, काम नहीं करेंगे आप पे एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। इसका मतलब सरकार मानती तो है कि जो कोई काम नहीं करता वो आंगनवाड़ी को दे दिया जाता है। शिक्षा शिक्षा मित्रों ने हाथ खड़े कर दिया हम बीएलओ नहीं करेंगे, आंगनवाड़ी को दे दिया। टीचरों ने हाथ खड़े कर दिए, वो आंगनवाड़ी को दे दिया। जो कोई काम नहीं करता, इसका मतलब मानते तो हैं कि होशियार हैं। होशियारों को ज्यादा काम दिया जाता है। जब क्लास जी। में कोई बच्चा होशियार होता है तो उस पे उसे काम पे काम दिए जाते हैं, लेकिन मानदेय देने के लिए इस सरकार पे कुछ नहीं। नमस्कार, आप सभी जितने भी आंगनवाड़ी, मिनी आंगनवाड़ी और सहायिका कार्यकर्त्री हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आप सभी के मानदेय वृद्धि को लेकर है, आप सभी के नियमितीकरण को लेकर है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कई सारे राज्यों ने मानदेय वृद्धि कर दी है आप सभी के, और कई सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर धरना प्रदर्शन लगातार हो रहा है, लेकिन आप सभी की मानदेय वृद्धि को लेकर सरकार के मुंह से कोई भी शब्द, कोई भी लाइन ऐसी नहीं निकल रही जिससे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ये मान सके कि उनकी मानदेय वृद्धि सरकार द्वारा की जाएगी। सरकार ने भी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कई सारे श्रमिक वर्गों की मानदेय में वृद्धि की गई है। प्रतिदिन का उनका मानदेय बढ़ाया गया है, उनकी प्रतिदिन की जो वेतन है वो सब उन समय वृद्धि की गई है, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को छोड़कर, जबकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता काफी प्रदर्शन कर रही है। सरकार की जितनी भी योजनाएं आती है सबका ईमानदारी से पालन नहीं करती है, लेकिन इसके बाद भी अभी तक सरकार उनके लिए कोई कुछ भी नहीं कर रही है। सभी सरकारें आप सभी को आश्वासन देती है कि आप उनकी जब भी सरकार आएगी तो वो आप सभी के मानदेय में वृद्धि करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सरकार चाहे जिसकी भी हो, मानदेय वृद्धि किसी भी सरकार द्वारा आप सभी के लिए नहीं की जा रही है। फिलहाल आप सभी इस बयान को देखिए, ये बयान आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वादा निभाओ रैली निकाली तो हमारी बहनों को जेल में डाल दिया गया। तो ये है हमारे देश का महिला सशक्तिकरण। और ये याद नहीं आती है, ऊपर से काम इतना है कि मोबाइल दे दिए गए कि मोबाइलों पे आप लोग काम करेंगी। इनको पता है जब आंगनवाड़ियों की भर्ती हुई थी 1975 में, तो कितनी पढ़ी लिखी आंगनवाड़ियां थी। उनको मोबाइल दे दिए गए कि आपको काम करना ही करना है। अगर आप बीएलओ में काम नहीं करेंगे, बीएलओ का कितना टफ काम है, काम नहीं करेंगे आप पे एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। इसका मतलब सरकार मानती तो है कि जो कोई काम नहीं करता वो आंगनवाड़ी को दे दिया जाता है। शिक्षा मित्रों ने हाथ खड़े कर दिए हम बीएलओ नहीं करेंगे, आंगनवाड़ी को दे दिया। टीचरों ने हाथ खड़े कर दिए, वो आंगनवाड़ी को दे दिया। जो कोई काम नहीं करता, इसका मतलब मानते तो हैं कि होशियार हैं। होशियारों को ज्यादा काम दिया जाता है। जब क्लास जी। में कोई बच्चा होशियार होता है तो उसे काम पे काम दिए जाते हैं, लेकिन मानदेय देने के लिए इस सरकार पे कुछ नहीं है। जी। तो ये, और उससे भी आप देखिए और ज्यादा हद तब हो गई जब हमारी बहनें, एक तरफ तो सरकार हमें वॉलंटियर मानती है कि वॉलंटियर हैं, और जब काम कराने का टाइम आता है तो कर्मचारी बन जाते हैं। और देखिए जब रिटायरमेंट किया, जब आप वॉलंटियर मानते हैं तो आप रिटायर कैसे कर सकते हैं? 62 साल के बाद हमारी बहनों को जब तक उनमें ताकत थी, शक्ति थी, ऊर्जा थी, उनसे काम लिया, और उसके बाद उनको निकाल बाहर कर दिया बिना ग्रेजुएटी के और बिना पेंशन के। जो 2-4 हजार रुपए कम से कम, जो 60 साल के बाद उनको अपनी बीमारी के लिए, जी। उनको दवा गोली के लिए कुछ मिल जाता, तो वो हमारी बहनों को नहीं दिया। वो बहनें कैसे रो रो के वो बाहर हुई हैं। और फिर हम लोग उसको लेके कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने आदेश किया, उसको लेके फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार पीछे पहुंच गई, पीछे पीछे, कि हम किसी को ग्रेजुएटी नहीं दे सकते, हम किसी को पेंशन नहीं दे सकते। तो ठीक ये है है हमारे देश का महिला सावित्री जी, सशक्तिकरण। आपने बहुत अच्छे से अपने उसकी समस्याएं रखी, और मेरे ख्याल से श्री जी सुन भी रहे हैं उन चीज़ों को। और मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया कि जब इतनी लंबे समय से जो पेंडेंसी चली आ रही है, ये 4-5 वर्गों की,